Let us start with next question. Example number 9.7. A dense glass double convex lens. डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है. एंड रिमेंबर व्हेन यू से डबल कॉन्वेक्स बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स, तो लेंस को देखते वक्त एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेफ्ट में होगा और दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट में होगा. तो यहाँ से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, वहां से देखोगे तो भी क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स. इसको आप बोलते हो डबल कॉन्वेक्स. सरफेस नंबर 1 इज कॉन्वेक्स, सरफेस नंबर 2 इज ऑल्सो कॉन्वेक्स. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट दे आर टेलिंग यू इज a dense glass double convex lens of refractive index 2 designed to reduce spherical aberration has mod of R1 and mod of R2 equal to 1:5. mod of R1 is to mod of R2. ये mod of R1 by mod of R2 क्यों लिखा है, क्योंकि जो पहला सरफेस है इसका सेंटर राइट में है तो इसका रेडियस पॉजिटिव आएगा, जो दूसरा सरफेस है इसका सेंटर लेफ्ट में है तो इसका रेडियस नेगेटिव आएगा. तो जब वो लिखते हैं मॉड, मॉड मतलब यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर नेगेटिव साइन. तो R1 by R2 कितना है, 1:5. If a point object is kept 15 centimeter in front of this lens, point object is kept at 15 centimeter, मतलब object distance कितना है, 15 centimeter. It produces its real image at 7.5 centimeter. Real image in case of lens is image which is formed on the same side. मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उस साइड में इमेज होगा, बराबर. गलत, वो मिरर में होता है. ये लेंस है, लेंस में अपोजिट साइड पे बनता है. तो इमेज डिस्टेंस कितना दिया है, 7.5. आपको पूछा है डिटरमाइन R1 एंड R2, तो R1 और R2 फाइंड करने के लिए बोला है आपको. तो अगेन we will read this question one by one and write down what are the important information which is given to you. क्या क्या पैरामीटर दिए है आपको. डबल कॉन्वेक्स लेंस था, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 2, म्यू इक्वल टू 2. देन R1 by R2, mod of R1 by R2 है 1:5. यहां से आपको मिल जाएगा mod of R2 इक्वल टू 5 times of mod of R1. Then if a point object is kept 15 centimeter in front of lens, so object distance is 15 centimeter. जब फॉर्मूला यूज करोगे तो इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट. लेफ्ट में होना मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होना. इमेज, रियल इमेज मतलब ऑन राइट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इमेज राइट में. ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर. तो इमेज डिस्टेंस विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव क्योंकि इमेज क्या है, रियल है. रियल इमेज इज ऑलवेज ऑन द अदर साइड. ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में तो इमेज आएगा राइट में. गुड, क्लियर एकदम. रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर इज ऑन द सेम साइड एंड लेंस इज ऑन द अदर साइड. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है डिटरमाइन व्हाट इज R1 वैल्यू एंड व्हाट इज R2 वैल्यू. R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन से फॉर्मूला में R1 और R2 आता है. लेंस मेकर इक्वेशन. तो लेंस मेकर इक्वेशन में 1/f इज 1 is mu minus 1 by R1 minus 1 by R2. बट प्रॉब्लम ये है कि आपको 1/f पता नहीं, तो 1/f के लिए और एक फॉर्मूला यूज होगा विच इज लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u. इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हो तो व्हाट यू विल गेट, इन दोनों कंबाइन कर दो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा. तो 1/v minus 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1 by R1 minus 1 by R2. ये आ गया आपके पास फॉर्मूला. अब रिमेंबर, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइंड क्या करना है, R1 की R2. देखो अगर R1 मिल जाता है तो R2 अपने आप मिल जाएगा क्योंकि व्हाट इज R2, 5 times of R1. सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. डायग्राम की वैसे कोई जरूरत है नहीं. ये सरफेस 1 है. ये सरफेस 1 होने का मतलब ये होता है कि पहले सरफेस का सेंटर कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, C1. तो R1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, ये याद रखना, R1 विल बी पॉजिटिव. और इस
सरफेस नंबर 2 था, सरफेस नंबर 2 का सेंटर कहाँ पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा R2 एंड R2 विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये जो डायग्राम है इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, आई हैव ड्रॉन दिस जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड, पहले R2 फाइंड करना है कि पहले R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड करते हैं। अगर आप R1 फाइंड कर रहे हो तो आपको याद होगा जो हम फाइंड करते हैं उसका कन्वेंशन कभी यूज नहीं करते हैं। करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो इसका कन्वेंशन यूज होगा क्या, नहीं होगा। इसको छोड़ के सारे पैरामीटर का कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो उसको मैंने हाईलाइट करके रख दिया, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब दैट, उसको कुछ मत करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन। इमेज कौन सा था, रियल, रियल इमेज मतलब ऑन राइट हैंड साइड, तो वी विल बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट में, तो नेगेटिव। म्यू तो नंबर है, नंबर का कन्वेंशन कभी होता नहीं है, म्यू -1, राइट। R1 फाइंड करना है तो R1 का कन्वेंशन यूज होगा नहीं। R2 फाइंड नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है, इस इक्वेशन में नहीं करना है, लेकिन R2 विल बी नेगेटिव, राइट। तो ये सारे कन्वेंशन यूज हो गए। 1/v प्लस 1/u प्लस q माइनस माइनस प्लस इक्वल टू म्यू -1 1 अपॉन R1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है, क्लियर। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू म्यू -1 1/R1, लेकिन मॉड ऑफ R2 क्या था, 5 टाइम्स ऑफ R1, हो गया 5 टाइम्स ऑफ R1, यस, हो गया सब्स्टिट्यूट। देन अब यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेना, वो जो ब्रैकेट में R1 है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल लिया, R1 डिनोमिनेटर से क्या बचा, 1 + 1/5। व्हाट इज 1 + 1/5, 6/5। कितना होता है, 6/5 होता है। 1/u, u कितना था, 7.5। 1/v, सॉरी, v कितना था, 7.5। 1/u, u कितना था, 15। म्यू की वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस 1 अपॉन R1 तो फाइंड करना है, ये कितना आया, 6/5। ये 1/7.5 है, ये 1/15 है। अगर मैं पहले टर्म को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 2/15। तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2/15 प्लस 1/15, ये 2 - 1 इज 1, 1/R1, ये है 6/5। यहाँ तक क्लियर, क्लियर यहाँ तक। तो 2 + 1 इज 3, 3/15, 6 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, शिफ्ट एंड शिफ्ट, कितना आया, R1 इक्वल टू 6, तो R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट, यही आंसर है। Therefore R2 will be equal to 5 times of R1, लेकिन वो मॉड था ना वो, लेकिन R2 एक्चुअली क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि R2 इज टू द लेफ्ट, तो क्या लिखोगे, माइनस, तो -5 × 6 मतलब कितना, -30 सेंटीमीटर। तो R2 भी -30 ही है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8, एग्जाम्पल नंबर 9.8। A beam of white light, white light में 7 टर्म्स होते हैं। beam of white light is incident upon longer side of a plain parallel glass slab of breadth 5 centimeter at angle of incidence 60 degree। तो पहले क्वेश्चन समझ लो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसका एक साइड कितना है, एक साइड दिया है ना, लेंथ दिया है, लुक,
a fine beam of white light is incident upon longer side of plain parallel glass slab of breadth. ये आपके पास प्लेन पैरेलल ग्लास स्लैब है, इसका ब्रेथ मतलब एक लेंथ है, ब्रेथ है। कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है? लॉन्गर साइड क्या होता है? लेंथ होता है। शॉर्टर साइड क्या होता है? ब्रेथ होता है। तो शॉर्टर साइड मतलब ये, दिस इज हाउ मच? 5 सेंटीमीटर। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। अगर आपको लैटरल शिफ्ट याद होगा, याद है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट में ये जो साइड है जिसको आप ब्रेथ बोल रहे हो, इसको बोलते हो थिकनेस। क्या बोलते हो इसको? तो आपको स्लैब का थिकनेस दे दिया 5 सेंटीमीटर। नाउ if you read the question, fine beam of white light is incident upon the longer side of a plain parallel glass slab of breadth 5 centimeter at an angle of incidence 60 degree. कहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ? ऑन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड मतलब ये साइड। यहाँ पे कौन सा लाइट इंसिडेंट हुआ? व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। अब आगे बोला है कैलकुलेट लैटरल डेविएशन ऑफ रेड एंड वायलेट रेज एंड लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन देम एज दे एमर्ज फ्रॉम द अपोजिट साइड। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर आर। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.51 और वायलेट का कितना दिया है? 1.53। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी रेड से ज्यादा होता है तो करेक्ट है 1.53 एंड 1.51, राइट। तो क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज लैटरल डेविएशन ऑफ किसका? रेड एंड वायलेट एंड लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन दीज टू कलर्स। तो लैटरल डिस्पर्शन का मतलब क्या? पहले बात तो बताओ कि आपको डिस्पर्शन याद है क्या? डिस्पर्शन में क्या होता है? व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म एंड एमर्जेंट है 7 डिफरेंट कलर्स। सबसे कम डेविएशन होता है रेड का और सबसे ज्यादा होता है वायलेट। एंड इफ यू रिमेंबर दिस वाज इंसिडेंट डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो ओरिजिनल डायरेक्शन। एंगल मेड बाय emergent red color with respect to incident direction is angle of deviation for red and angle between incident direction and violet is angle of deviation for violet. इसको बोलते हैं एंगुलर डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? रेड और वायलेट में जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हो एंगुलर डिस्पर्शन। मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्पर्शन। लेकिन डिस्पर्शन किसमें होता है? प्रिज्म में। कौन सा डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा? प्रिज्म में। हमारे पास प्रिज्म दिया था क्या? हमारे पास था प्लेन ग्लास स्लैब। क्या था हमारे पास? प्लेन ग्लास स्लैब। गुड। अब जैसे ही इसमें व्हाइट लाइट एंटर हुआ तो डू यू रिमेम्बर, मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। डू यू रिमेम्बर हर एक कलर का वेवलेंथ होता है अलग। डू यू रिमेम्बर सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। और अगर आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। सबसे कम वेवलेंथ किसका था? वायलेट। तो ज्यादा किसका आएगा? वायलेट। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा मतलब रेड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। रेड का कितना है? 1.51। यहाँ तक क्लियर? तो हमको जो पता है उसके हिसाब से डेटा करेक्ट है। देन डू यू रिमेम्बर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का अलग अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग होता है। हमने लिखा था ना ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, क्या लिखा था? वी नो दैट वायलेट हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज लार्जेस्ट। रेड हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज स्मॉलेस्ट, राइट।
correct? Hence, since for different wavelength, different color, refractive index is different. Therefore, when white light enters, all this color will bend by different angles. तो angle of deviation हर एक कलर का क्या होगा? अलग अलग होगा. अलग अलग होगा इसका मतलब एमर्जेंट रे में कितने कलर होंगे? 7 कलर होंगे. तो यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहले याद रखो, ये ब्रेड आपको दिया था 5 सेंटीमीटर. इंसिडेंट लाइट कौन सा था? व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं. सबसे कम, पहले तो ये समझ लो, जस्ट रिमेंबर दिस. बेसिक्स अगर आपके नहीं है तो फिजिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. ये कौन सा डायरेक्शन है? इंसिडेंट, ओरिजिनल. उसके बाद सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड का, है ना? So remember this. The least deviated is red. The most deviated is white. Question number 2. Rays traveling from air to glass. Air to glass. Rarer to denser. It will bend towards या फिर away? Towards. मतलब red color will move towards. Right? And compared to red, violet will deviate more. मतलब violet भी कहाँ move होगा? Towards या away? Towards. लेकिन ये ज्यादा deviate होगा. It will deviate more than red. हमने जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने सिंगल रे का देखा था. याद है क्या? एक रे आया, बेंड हुआ, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ. याद है क्या? और इसको बोला था हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट. यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इंसिडेंट रेडिएशन कौन सा है? व्हाइट लाइट. व्हाइट में कितने कलर होते हैं? 7. तो जैसे ही व्हाइट लाइट अंदर गया तो 7 कलर में स्प्लिट हो गया. इसका मतलब रेड कलर का बेंडिंग कम है, उसके बाद वॉयलेट का सबसे ज्यादा है. तो रेड कलर का जो रे है वो जब बाहर निकलेगा तो वो कम शिफ्टेड होगा और वॉयलेट कलर ज्यादा शिफ्टेड होगा. है तो क्लियर? तो लैटरल शिफ्ट वॉयलेट का ज्यादा है और कम किसका है? रेड का. तो ये जो शिफ्ट है किसका है? रेड का. ये किसका है? वॉयलेट का. इस रेड कलर के शिफ्ट को बोलते हो आप लैटरल डेविएशन फॉर रेड, और वॉयलेट को बोलते हो लैटरल डेविएशन फॉर वॉयलेट. तो लैटरल मतलब डिस्टेंस मेजर करना है, एंगल नहीं. प्रिज्म के केस में क्या मेजर करते हो? एंगल. डेल्टा वी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट, डेल्टा आर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड. यहाँ पे आप क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब शिफ्ट. तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देंगे. इसको बोल देंगे आर क्योंकि रेड कलर है, इसको बोल देंगे टी, इसको बोल देंगे V क्योंकि वॉयलेट कलर है, इसको बोल देंगे M. करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? देन हमको जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड क्या क्या करना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि एंटर करते वक्त ये दोनों साथ साथ में ही थे. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रेड एंड फॉर वॉयलेट इज सेम. करेक्ट? हमको फाइंड क्या करना है? लैटरल डेविएशन एंड लैटरल डिस्पर्शन. तो पहले लैटरल डेविएशन क्या है वो देख लेते हैं. So to find out lateral deviation किसका? रेड का. इसको बोल दूंगा मैं LR, lateral deviation for red. मतलब कितना डिस्टेंस? RT. कितना डिस्टेंस? RT. lateral deviation for violet मतलब कितना? VM. ये दोनों आ गए lateral deviation. और क्या पूछा था आपसे? lateral dispersion. angular deviation for violet क्या था? डेल्टा V. डेविएशन फॉर रेड क्या था? डेल्टा R. एंगुलर डिस्पर्शन क्या था? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. लैटरल डेविएशन फॉर वॉयलेट कितना है? LV. फॉर रेड कितना है? LR. LR बड़ा है कि LV बड़ा है? LV डेविएशन फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रेड. करेक्ट? तो जैसे एंगुलर डेविएशन में, एंगुलर डिस्पर्शन में क्या लिखते हो आप? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. यहाँ पे डेल्टा की जगह पे क्या लिखोगे? LV माइनस LR. क्या लिखोगे? LV माइनस LR. और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटरल डिस्पर्शन. क्या बोलेंगे इसको? लैटरल डिस्पर्शन. इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल डेल्टा से. वहां पे भी एंगुलर डेविएशन को डिस्पर्शन डिनोट किया था डेल्टा से, यहाँ पे भी डिनोट करोगे डेल्टा से. ये कौन है? लैटरल डिस्पर्शन.
ये कौन है? लैटरल डेविएशन किसका? रेड का। ये किसका है? वॉयलेट का। ये क्या है? लैटरल डिस्पर्शन। अब जब आप लैटरल डिस्पर्शन या लैटरल डेविएशन बोल रहे हो, मतलब एक्चुअली क्या है? वो शिफ्ट है। क्या है वो? शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था। क्या किया था? टी सेक आर। सेक मतलब 1/cos, तो टी अपॉन कॉस आर एंड साइन ऑफ आई माइनस आर। ये किसका फॉर्मूला है? डेविएशन का। वहां पे डी से डिनोट किया था, यहाँ पे मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि ये लैटरल है इसलिए इसको एल बोल दिया। क्लियर? कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसी को बोल देना डी। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आपको, तो जस्ट कॉल दिस एज डी। अब हमको फाइंड करना था किसके किसके लिए? वॉयलेट एंड रेड के लिए। किसके लिए? वॉयलेट एंड रेड के लिए। तो यहाँ पे वी, यहाँ पे आर, यहाँ पे वी, तो यहाँ पे भी वी। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए क्या है? सेम है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है क्या? नहीं है। नहीं है, कैसे पता? कैसे पता? अगर सेम होता तो फिर व्हाइट लाइट ही बाहर जाता ना, अलग अलग कलर बाहर क्यों आता? आता कैसे? नहीं। तो ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका है? वॉयलेट का। ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका है? रेड का। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे आर भी, तो यहाँ पे आर आर, और यहाँ पे भी आर सफिक्स आर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? मैं वापिस रिपीट कर दूंगा, पहले अभी समझ लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर पेइंग अटेंशन सिंसियरली, आई विल रिपीट 10 टाइम्स, नो इश्यूज विद दैट एट ऑल। अभी भी जिसका ध्यान नहीं था, जो अभी भी नींद में थे, जाग जाओ। तो नाउ ये क्या है? ये क्या है? ग्लास का है। इसका थिकनेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या इंसिडेंट हुआ? इसका ये क्या है? ओरिजिनल डायरेक्शन। ये क्या है? नॉर्मल। राइट? जैसे ही व्हाइट लाइन अंदर जाएगा तो क्या होगा? डिस्पर्शन। सबसे कम किसका बेंडिंग होगा? रेड बेंड हुआ, फिर जाते वक्त वापस पैरेलल हो गया। किसको पैरेलल हो गया? ओरिजिनल डायरेक्शन। ये इसको क्या बोलते हो? लैटरल शिफ्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं तो लैटरल डेविएशन, सिर्फ नाम बदल दिया। ये कौन है? आर टी। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर। राइट? लेकिन ये व्हाइट लाइट था, तो व्हाइट लाइट में बाकी कलर भी थे, तो बॉयलर का बेंडिंग हुआ ज्यादा। राइट? बॉयलर का बेंडिंग कंपेयर टू रेड इज मोर। तो वॉयलेट लाइट जब बाहर निकलेगा तो वो भी पैरेलल होगा इसको, लेकिन इसका बेंडिंग क्या है? ज्यादा है। राइट? तो ये V से M, ये डिस्टेंस क्या है? लैटरल शिफ्ट। किसके लिए? वॉयलेट। इसका नाम क्या बोला है? लैटरल डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है? अब 100% क्लियर है? ये कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट कलर। जनरल फॉर्मूला लैटरल शिफ्ट का कितना था? T अपॉन कॉस आर साइन ऑफ I माइनस आर। राइट? ये था जनरल फॉर्मूला, हम इसको डिनोट कर रहे हैं L से। राइट? अब रिमेंबर, I तो दोनों के लिए सेम था, क्योंकि इंसिडेंट कौन हुआ था? व्हाइट लाइट। लेकिन R दोनों के लिए अलग अलग है। तो रेड कलर के लिए फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? R। यहाँ पे क्या लिखोगे? R। यहाँ पे क्या लिखोगे? R। I के साथ भी R लिखना है तो लिख लो, लेकिन वो भी 60 डिग्री होगा। वॉयलेट और रेड के लिए वो सेम है। अभी समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है? I है क्या? यस। कितना है? 60। T है क्या? यस। कितना है? 5। 5। हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या नहीं है? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी फाइंड करना हो तो रिमेंबर स्नेल्स लॉ। किसको याद करोगे? हाँ, तो जो गया बेचारा स्नेल, उसको याद कर लेना। राइट? गुड। सॉरी फॉर पुअर कुक, बट ऐसा ही याद रहता है, अभी क्या करेंगे, मजबूरी। एनीवेज लाइट कहाँ से चालू हुआ? मीडियम नंबर 1 से। कहाँ गया? मीडियम नंबर 2 में। मीडियम नंबर 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? Q है। मीडियम नंबर 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है ना? 1.51 और 1.53। तो रेड के लिए 1.51 और वायलेट के लिए 1.53। तो जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 साइन ऑफ I
इक्वल टू रिफ्लेक्टेड मीडियम टू साइन ऑफ आर, बराबर है यहाँ तक, राइट। जब आप व्हाट इज म्यू वन, वन, कितना है म्यू वन, वन, और अगर वॉयलेट कलर के लिए कर रहा हो तो म्यू वी एंड आर वी, क्लियर, राइट। एयर तो एयर है ना, तो दोनों लिख सकते हैं ऐसा, म्यू वन बॉय वन ही आएगा, वो एयर का रिफ्लेक्शन कितना आएगा, वन। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तब रेड एंड वॉयलेट अलग अलग थे क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए क्या है, अलग क्या है, और क्या अलग है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हम हमारा इंटरेस्ट था इन फाइंडिंग आउट आर वी, तो व्हाट इज साइन ऑफ आर वी, साइन आई अपॉन म्यू वी। तो व्हाट इज आई, 60 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 60, √3/2। वो मुझे नहीं सुनना था, आपने बता दिया, मुझे सुनना था 0.8606, क्योंकि √3 होता है 1.732, √3 कितना होता है 1.732, आपने बोला √3/2, तो 1.732/2 कितना 0.8606, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम कितना है 1.53, कितना है 1.53, तो 1.53। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कौन सॉल्व करेगा, आप। हमारे पास इतना टाइम नहीं है टू राइट डाउन एवरीथिंग हियर, आई जस्ट टेल यू कैसे करना है। आपके पास एक टेबल होता है लॉग बुक में, जिसको बोलते हो रेसिप्रोकल टेबल। तो 1.53 का रेसिप्रोकल निकालना, उसको 0.8606 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। वो करने के बाद आपको मिलेगा, आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, तो वो मिलता है 0.5624। और क्रॉस चेक कैसे करते हो, ऊपर 0.8 है, नीचे लगभग 0.16, 0.8 अपॉन 1.6 रफली रफली 1/2, 0.8 नीचे कितना 1.6, 0.8 अपॉन 1.6 कितना 1/2, 1/2 मतलब कितना 0.5, तो रफली रफली कितना 0.5, एग्जैक्ट कितना आता है तो 0.5624 आता है, ये एग्जैक्ट आता है, गुड। अब 0.5624 यह साइन के कितने एंगल के लिए आता है, तो लॉग बुक में और एक टेबल है जिसको आप बोलते हो नेचुरल साइंस। लॉगरिथमिक साइन को हाथ लगाना नहीं, तो नेचुरल साइन के टेबल में ढूंढोगे अगर, तो आपको मिलेगा 34 डिग्री और 11 मिनट पे, ओके। तो 34 डिग्री एंड 11 मिनट पे आता है, 15 मिनट्स, नॉट 11 बट 15। जिनको लॉग बुक के टेबल यूज करते नहीं आते, तो मैंने आपकी बैच में एक लेक्चर अपलोड करके रखा है लॉगरिथमिक टेबल का, उसमें सारा A to Z लॉग बताया है, प्लस हाउ टू फाइंड आउट एंगल्स फ्रॉम टेबल। तो थोड़ा टाइम निकालो आपके बिजी शेड्यूल में से और वो देखो, ओके, गुड। तो ये कितना आ गया 34 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब हमारे यहाँ पे गलती हुई या नहीं हुई कैसे चेक करते हैं, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 था और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, तो रिफ्रैक्शन एंगल छोटा होगा, तो 60 से कम होगा। हमारा आंसर 60 से कम है क्या, यस, तो करेक्ट है क्या, यस। अब जैसे आपने वॉयलेट के लिए फाइंड किया, वैसे के वैसे रेड के लिए फाइंड करेंगे, वेरी गुड। तो ऑन द सिमिलर लाइंस एग्जैक्टली सेम मेथड, सिर्फ वी हटाना और कौन लिखना, आर लिखना। क्या लिखोगे, आर, तो यहां से साइन ऑफ आर क्या आएगा, साइन आई बाय म्यू आर, क्या आएगा म्यू आर। साइन आए तो वापस से साइन 60, व्हाट इज साइन 60, 0.8608, और म्यू आर की वैल्यू 1.51, तो 0.8606 जो आएगा वो अपॉन 1.51। अब इसको कैलकुलेट करते हो अगर, तो व्हाट यू शुड गेट इज, जस्ट अ मिनट, आपको मिलेगा 0.5699, मतलब रफली रफली 0.57, दिस इज 0.5699, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.57। तो वापस से वो साइन टेबल यूज करना पड़ेगा, और आपको यहाँ से आर ऑफ आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, आर भी कितना आया
34 डिग्री 15 मिनट। तो आर ये 34 डिग्री 15 मिनट से लेके तो 60 डिग्री के बीच में आएगा, राइट? दिख रहा है ना? आर ऑफ आर ये आरवी से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, तो कितना आना चाहिए? बिटवीन 34 डिग्री 15 मिनट्स एंड 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू आता है आफ्टर सॉल्विंग 34 डिग्री 45 मिनट्स। कितना आता है? 34 डिग्री 45 मिनट्स। तो वेरीफाई हो गया? यस, राइट। यहाँ तक क्लियर? अभी तो हमने सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड किया। यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लैटरल शिफ्ट निकालते वक्त सिंगल रे का निकाला था, यहाँ पे आप दो का एक साथ कर रहे हो। तो अगर कंफ्यूजन कम करना हो तो एक एक करके सॉल्व करना, पहले वॉयलेट कर लेना फिर रेड कर लेना, राइट? गुड। तो हमको मिल गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट। अगला स्टेप क्या है? टू फाइंड आउट लैटरल शिफ्ट। तो पहले लैटरल शिफ्ट किसमें निकालेंगे? वॉयलेट का। फॉर्मूला क्या था? टी अपॉन कॉस ऑफ आर वी साइन ऑफ आई माइनस आर वी। फिर रेड का भी निकाल लेंगे। रेड का क्या आएगा? टी अपॉन कॉस ऑफ आर आर साइन ऑफ आई माइनस आर आर। तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। टी तो दोनों के लिए सेम है। कितना था? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? सेंटीमीटर। साइन ऑफ एनी नंबर, एनी एंगल इज अ नंबर। साइन ऑफ 60 नंबर है, साइन ऑफ 30 नंबर है, साइन ऑफ 90 भी नंबर है, साइन ऑफ 45 भी नंबर है। उसके यूनिट्स है क्या? नहीं। कॉस के यूनिट्स है क्या? नहीं। तो यूनिट्स कहाँ से आ रहे हैं? टी से। टी का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा? सेंटीमीटर। अपॉन कॉस ऑफ आरवी। आरवी था 34 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। 34 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 34 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स, राइट? अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ। लुक, एक चीज बताओ, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? कितने? 60। कितने? 60 के 4 पार्ट कर दिए। हर एक पार्ट में कितना कितना जाएगा? 15 15 15 एंड 15, 15 15 15 एंड 15। बराबर? बराबर। 1 डिग्री में कितने मिनट्स बताया आपने? 60। यहाँ पे कितने मिनट्स से? 15 मिनट्स। 34 डिग्री एंड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स ये 60 का कितना पार्ट है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है ना? पक्का? श्योर? व्हाट इज 1/4? 0.25। तो 34 डिग्री 15 मिनट लिखने की जगह पे 34.25 डिग्री लिख दो बेटा। समझ में आया? पक्का समझ में आया? यस। अब रेड का भी कर ही लेते हैं फिर। वापिस ये क्या है? 5 है। ये क्या है? सेंटीमीटर में है। कॉस ऑफ कितना था ये? कितना था? 34 डिग्री 45 मिनट्स। जैसे यहाँ पे आपने बताया 15 मिनट इज 1/4, है ना? क्योंकि 60 का चौथा पार्ट था, राइट? तो 45 कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। व्हाट इज 3/4? 0.75। कितना? 0.75। तो यहाँ तो लिख लोगे, करेक्ट? यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.75। क्या लिखोगे? 0.75। ऊपर क्या लिखोगे? साइन ऑफ 60 माइनस 34.75। क्लियर? पक्का? अब सब्ट्रैक्शन करना है। 5 60 minus 34.25. What is 60 minus 34? 26। 26 और ऊपर का 0.25 और निकालो। कितना? 25.75। Excellent, very good, right? What is this? Cos of 34.25. Similarly यहाँ पे रेड के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, डोंट वरी, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एक्सट्रीमली सिंपल। 5 अपॉन cos of 34.75। 60 में से 34 गया तो कितना? 26। और 0.75 गया तो कितना? 25 ये 25 75 और 25 25। बराबर? अब
अभी मैं लॉग टेबल नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर से, क्योंकि दोनों चीजें यूज करके वेरीफाई हो जाएगा ना सही है कि नहीं। तो पहले, सबसे पहले क्या है साइन ऑफ 25.75, 25.75, इसका क्या लेना है हमको, साइन। इसका क्या लेना है, साइन। कितना आया, 0.4344, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको मेमोरी में रख देंगे, बाद में इसको मेमोरी में रख देंगे, याद रहेगा 0.4344। यस। कॉस किसका है, 34.25, इसका क्या लेना है, क्या लेना है इसका, कितना आया, 0. बराबर। अब रुक 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 रुक, ये बराबर करो मत। 0.4344, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर कौन था, 0.8265, बराबर। क्या आ गया, 0.5255, और 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी रहेगा कि नहीं। यस। तो कितना आ गया, 2.6279, तो 2.6279, मैं 6279 सेंटीमीटर लिख के यहाँ पे खत्म करता हूँ। ये आ गया LV, क्या आ गया ये, LV। सही है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स है इसलिए। डेविएशन, LV ज्यादा आएगा कि LR ज्यादा आएगा, LV की LR, LV, तो LR क्या आना चाहिए, स्मॉल। अब लेट अस वेरीफाई अगेन दिस, इसको वेरीफाई करते हैं अब। करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ साइन लिखना रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, डजंट मैटर। यहाँ पे कौन आएगा, साइन आएगा, कौन आएगा, साइन आएगा, गुड। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं छोड़ सकता था, छोड़ो, इंटरेस्ट नहीं है आपको, मैं बोल देता एग्जाम में फिर पूछेगा नहीं। ओके, गले में बदला टाइम, मेरे को जानबूझ के मैं एग्जाम में डाल दूंगा ये, अब करो, अब यू विल बी आस्क्ड दिस इन एग्जाम में, अब बता देता हूँ आपको। ओके गुड, लुक हियर, लुक लुक लुक, क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ 25.25, 25.25 का क्या है, साइन। कितना आया, 0.4265, तो कितना है, 0.4265। ओके, मेमोरी में रखेंगे, इसको बाद में करेंगे। 0.4265, नीचे क्या है, कॉस ऑफ 34.75, 34.75 का कॉस कितना है, ये 0.4265 को किससे डिवाइड करोगे, 0.8216, कितना है ये, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, तो आंसर कितना है, तो फाइनल आंसर है 2.59 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ब्लेड का काम आना चाहिए था क्या, यस, आएगा काम, यस। वर्ड का कितना है, 2.62 और वो 2.59, करेक्ट। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि क्या पूछा था, क्या पूछा है, क्विक लैटरल डिस्पर्शन, तो इसमें से 2.62 क्या था, 62 आ गया, 625959, अरे हाँ ना, यहाँ पे क्या था, 2.6279, 2.6279 कितना है ये, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। अरे माइनस क्यों आया, मुझे उल्टा माइनस करना था ना, मुझे LV माइनस LR करना था, मैंने क्या किया, तो 0.032, तो दिस विल बी lateral dispersion will be LV minus LR, ये कितना आ गया, 0.032 सेंटीमीटर। डन, इजी क्वेश्चन खत्म।